गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर 6 है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी में है क्या लीनियर इक्वालिटी, इसको समझ लें एक बार। इसमें कोई भी जो एक्सप्रेशन रहता है, जब हम इसमें लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का जब सिंबल यूज करते हैं तो तब वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाता है। वो यहाँ पर मैंने लिखा है, टू रियल नंबर्स आर और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है कि जैसे यहाँ पर कहा है 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। अब इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन हम सिंपल उसी तरीके से करते हैं कि जो भी हम इक्वेशन हम क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें यदि करना है 2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 यहाँ पर दिया है, तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो 2x है, x 2 से डिवाइड करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। कुछ उसके रूल हैं, सिंपल रूल हैं, जैसे आप जानते भी हैं पहले से। जब वो इक्वेशन रहती है जो हम उसको सोल्व करते हैं उसी तरीके से इनइक्वालिटी में हम सोल्व करते हैं। कि क्या कहा है इसमें, जैसे देखें रूल 1 में, इक्वल नंबर में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड, या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। जैसे ये दिया है यहाँ पर x + 30 ग्रेटर देन 60, इसको सोल्व करना है। तो एक तो ट्रांसपोज वाला सिस्टम है कि 30 को उधर ले जाए, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो हम शुरुआत में ही हम सीखते हैं कि हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड से। जब इधर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर तो ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल x बचेगा और इक्वल टू 60 - 30, यहाँ पर 60 में से 30 माइनस कर दिया तो x ग्रेटर देन 30। उसी तरीके से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी वही हम रूल अप्लाई करते हैं कि दोनों साइड में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या दोनों साइड में किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें 5x लेस देन 100 दिया हुआ है, तो x लेस देन 20, 5 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 5, x लेस देन 20। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं और वो माइनस नंबर है, तो नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं, तो तब इसमें इनइक्वालिटी का साइंस रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या रिवर्स होगा कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पर हम जानते हैं -2 -1 से लेस रहता है, लेकिन जब हम इनके माइनस से इनटू करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो गया, देखिए जरा, और 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। और हम देखें जरा, एक और भी दिखा देता हूं एग्जांपल। जैसे यहाँ पर कहा कि -2x ग्रेटर देन 100 है और ये -2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय -2, तो ये यहाँ पर ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था, यहाँ पर ये लेस देन का साइन हो गया। तो यही हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन हमारा रिवर्स हो जाया करता है। बाकी सब उसी तरीके से है जैसे हम इक्वेशन सॉल्व किया करते थे। 6.1 के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी रियल नंबर के बारे में वो कहेगा कि इसको रियल नंबर है और इसको सोल्व करना है, तो हम हमेशा इसको इंटरवल में शो करेंगे। इंटरवल आप जानते ही हैं कि 3 टाइप के इंटरवल रहते हैं, कि जब हम केवल यहाँ पर इक्वल का साइन है तो हम इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, 2,4 लिखते हैं। जहाँ पर इक्वल का भी साइन, यहाँ पर केवल ग्रेटर देन लेस देन का साइन है, और जहाँ पर इक्वल का भी साइन आ जाता है तो वहाँ पर हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं और ये वाला हम सिंबल लगाते हैं। ये यहाँ पर मैंने दिखाया है कि जैसे x कहा है यहाँ पर लेस देन -50, तो x बिलोंग्स टू लेस देन या -50 से, तो यानी नेगेटिव माइनस नेगेटिव की तरफ जाएगा,
तो माइनस नेगेटिव -50 और ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर लगा क्योंकि ये -50 इसमें इंक्लूड नहीं है। सेम इसी तरीके से यहाँ x ग्रेटर देन 20 कहा तो यहाँ ग्रेटर है तो यानी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और ये 20 इसमें इंक्लूड हो रहा है तो यहाँ पर सिंपल हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया जो क्लोज इंटरवल को शो करता है। ग्राफ को भी शो करना, ये और एक समझ लीजिए कि जहां पर भी ये x ग्रेटर देन 0 कह रहा है तो हम यहाँ पर एक 0 पर बना देंगे और इधर हम एरो शो कर देंगे कि यानी ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और जहां पर ये इंक्लूड रहता है x लेस देन एंड इक्वल टू, इक्वल का भी साइन है, टू इंक्लूड है तो 2 पर साइन लगाकर इसको हम डार्क कर देंगे जैसे यहाँ पर क्या है ना, और इन्फिनिटी की तरफ, लेस देन है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है कि x ग्रेटर देन है 1 के और लेस देन एंड इक्वल टू है 2 के, तो यानी 1 और 2 के बीच में है, 2 क्योंकि इंक्लूड है, यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा है तो यहाँ पर हम इसको डार्क कर देंगे और यहाँ पर केवल एक सिंपल सर्कल बिना डार्क का इसको हम शो करेंगे और इनके बीच की लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं 6.1 में। क्वेश्चन फर्स्ट है 24x लेस देन 100। तो सिंपल है, तो अब इसमें डिवाइड किया 24 से तो इधर 24 जब यहाँ पर 24 से किया ये तो डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 100 के नीचे 24 आ गया, इसको यहाँ पर लिखा डिवाइड करके 4.16। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स इसमें सब इंक्लूड होते हैं। अब लेस देन का 4.16 तो ये 0 से लेकर 4 तक ये पर आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। उसी तरह इंटीजर की बात कह रहा है इसी पार्ट में कि इंटीजर है तो इंटीजर क्या जाएगा, क्योंकि जो हमारा आया था यहाँ पर वैल्यू जो आई थी x लेस देन 4.16 आई थी तो 4 से छोटा और माइनस इंफिनिटी की तरफ ये चला जाएगा, डॉट 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 करके हम इसको शो कर देंगे। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं इसी तरीके से। थर्ड में भी ये कहा है 5x माइनस 3 लेस देन 7, 3 को उधर लेकर गए 10 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया 2 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में पूछता है x इज एन इंटीजर, इंटीजर है तो लेस देन है तो 2 इंक्लूड नहीं है, देखिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो 1 से सब ये माइनस नेगेटिव की तरफ यहाँ पर ये सेट बन जाएगा। रियल नंबर कह रहा है तो रियल नंबर अभी मैंने बताया था कि इसको हम इंटरवल में शो करते हैं तो x बिलोंग्स टू, क्योंकि नेगेटिव की तरफ है तो माइनस इन्फिनिटी 2 और क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर सिंबल ये जो बड़ा ब्रैकेट जो क्लोज इंटरवल का होगा वो नहीं आएगा, तो सिंपल ब्रैकेट यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन 7 की बात करें 3x माइनस 1 लेस देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 3। सिंपल, पहले 2 से इंटू कर दे। सिंपल उसी तरीके से इक्वेशन सोल्व करनी, ये इनइक्वलिटी सोल्व करनी है कि जैसे हम इक्वेशन सोल्व किया करते थे तो x को हम एक साइड में लाए तो x की वैल्यू लेस देन 3 आ गई और रियल नंबर है तो लेस देन -3 है तो माइनस इन्फिनिटी -3 और ब्रैकेट यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आएगा क्योंकि ये इंक्लूड है। 11th की बात करें, मैंने भी कहा कि जैसे हम इक्वेशन सोल्व किया करते थे सेम उसी तरीके से इनइक्वालिटी को सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें हम सिंपल इक्वेशन बनाएंगे और सिंपल जो हमारी इनइक्वालिटी बनेगी लास्ट में सोल्व करते हुए x लेस देन एंड इक्वल टू 2 तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। 14 क्वेश्चन में भी यही है, इसी तरह के क्वेश्चन है 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 इंटू x माइनस 3। पहले ब्रैकेट खोल देंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद x वाली टर्म से एक साइड में लाएंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये -4x है तो -4x होने की वजह से यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे इसको डिवाइडेड बाई -4, ये -4 है यहाँ पर, जब -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 2 आएगा और क्योंकि इंक्लूड है इक्वल का साइन है तो इसलिए यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट ये यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन 16 भी इसी तरीके से है, राइट साइड में एलसीएम पहले लेते हैं, एलसीएम लिया 20 का एलसीएम आया, यहाँ पर 5 से इंटू हो गई 4 से, सोल्व इसको किया
और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो 3 था उधर मल्टीप्लाई हो गया, 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो सिंपल जब हम इसको सॉल्व करते चले गए तो x की वैल्यू आ गई हमारी पहले -17x ग्रेटर देन इक्वल टू -34। क्योंकि x के साइड में -17 है, माइनस नंबर है, इसलिए हम दोनों साइड में डिवाइड करेंगे -17 से, और 17 माइनस नंबर से डिवाइड करने के कारण से यहाँ पर ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो गई, तो ये x लेस देन इक्वल टू 2, तो x आ गया बिलोंग्स टू 0 to 2। तो ये इसमें सिंपल क्वेश्चन थे जिसको हमने इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे के कुछ और जो वर्ड्स प्रॉब्लम है और ग्राफ के क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।